नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिस वक्त पाकिस्तान में ईरान को लेकर 4 देश बातचीत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ऐसा बयान सामने आया जिससे चर्चाएं और तेज हो गई हैं। क्या अब मिडिल ईस्ट में आसमान से बरसती आग के बाद ज़मीन पर भी खून खराबे की शुरुआत होने वाली है? क्या अमेरिकी सेना ईरान की सरजमी पर कदम रखने जा रही है? ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिफ ने सीधे सीधे वाशिंगटन को ललकारते हुए कह दिया है कि ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों का इंतज़ार कर रही है। आने दो, हम तैयार बैठे हैं, कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन इतनी ललकार के बावजूद अमेरिका की तरफ से खामोशी छाई हुई है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। क्या सच में अमेरिकी फ़ौज ईरान के अंदर घुसने वाली है? हालांकि समुंदर की लहरों पर तैरते अमेरिकी युद्धपोत और उनमें सवार हजारों मरीन कमांडो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अमेरिका बहुत तेज़ी से मिडिल ईस्ट में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है। एशिया से 31वीं और 11वीं मरीन यूनिट्स यानी समुद्री हमलों में माहिर कमांडो को नेवी के विशाल जहाज़ों में भरकर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा 82 एयरबोर्न डिवीज़न के करीब 2000 जवान भी हाई अलर्ट पर हैं। इनका काम ही यही है कि ऑर्डर मिलने के 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में उतरकर दुश्मन के अहम ठिकाने जैसे एयरपोर्ट या मिलिट्री बेस पर कब्जा करना। कहा जा रहा है कि अमेरिका 10,000 और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। अब 10,000 की संख्या सुनकर आपको लग सकता है कि अमेरिका इराक, अफगानिस्तान की तरह ईरान पर भी फुल स्केल कब्जा करने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, इराक पर हमला करने के लिए अमेरिका ने 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक भेजे थे। 10,000 सैनिकों से आप ईरान जैसे विशाल और ख़तरनाक देश पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं? ये सैनिक कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक या बेहद घातक ग्राउंड ऑपरेशन, ज़मीनी हमलों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये वो कमांडो हैं जो अचानक तटीय इलाकों पर धावा बोलते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं और तुरंत वापस लौट आते हैं। इनके निशाने पर खार्ग आइलैंड और हार्मोज है। इतनी फौज और इतनी खतरनाक प्लान होने के बावजूद अमेरिका खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि यह इराक या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान से लड़ना आग के दरिया में कूदने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही पत्रकारों से कहा था, मैं कहीं कोई सेना नहीं भेज रहा हूँ, लेकिन अगर भेजता भी हूँ तो मैं तुम्हें थोड़ी बताऊँगा। वहीं विदेश मंत्री रूबियो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका बिना ज़मीन पर सेना उतारे अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। फिर भी उन्होंने यह कहा है कि राष्ट्रपति को हर तरह का विकल्प देने के लिए सेना की तैनाती की जा रही है। अमेरिका जानता है कि हवाई हमले करना अलग बात है, लेकिन ज़मीन पर सैनिक उतारना बिल्कुल अलग खेल है। हवाई हमलों से आप दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पर सैनिक उतारते हैं तो आप सीधे तौर पर अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालते हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के पास छिपकर और टुकड़ों में वॉर करने का 40 साल का तजुर्बा है। उसके पास घातक फौज है, मिसाइलों का जखीरा है और पूरे मिडिल ईस्ट, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन में उसके पाले हुए खतरनाक प्रॉक्सी गुट मौजूद हैं। जैसे ही अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन या किसी द्वीप पर कदम रखेंगे तो उन पर चारों तरफ से मिसाइलों से हमला किया जाएगा। समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी। अभी तक यह युद्ध आसमान में लड़ा जा रहा था। अमेरिका आसमान से बम गिरा रहा था और ईरान आसमान से ही मिसाइलें दाग रहा था। हवाई युद्ध सजा तो दे सकता है, लेकिन युद्ध ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर बात सच में ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंच गई है तो पूरा गेम पलट जाएगा। अमेरिका के लिए यह करो या मरो वाली स्थिति होगी। वहीं ईरान को एक बड़ा बहाना मिल जाएगा अपने सारे प्रॉक्सी गुटों को अमेरिका और उसके सहयोगी देश जैसे इजराइल और सऊदी अरब पर पूरी ताकत से टूट पड़ने का। अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। दुनिया भर में तेल के दाम इस कदर आसमान छुएंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। समुद्र के रास्ते व्यापार लगभग ठप हो जाएगा। एक छोटी सी गलती, एक भी अमेरिकी सैनिक की मौत या कोई मिसाइल फायर इस पूरे विवाद को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर सकता है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 राजस्थान।